नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, देश भर में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। बिहार भी अलर्ट पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत बिहार में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 राज्यों में करीबन 12 जगहों पर रेड मारी गई है। राजस्थान के अजमेर और नीमराना समेत कई इलाकों में एजेंसी की टीमें देर रात ही एक्टिव हो गई। इसके साथ साथ बिहार में भी छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि एक कार्रवाई पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी जसवीर चौधरी से जुड़े बड़े नेटवर्क को लेकर की गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि भारत पाक सीमा के रास्ते हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा है, जिसमें शहजाद भट्टी की अहम भूमिका सामने आई है। और अब इस छापेमारी से हड़कंप मच गया है। असर बिहार में भी है। बिहार में भी बवाल मचा हुआ है एनआईए की छापेमारी, और अब शक है कि कोई बड़े साजिश को जो है वो नाकाम किया गया है। बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को शक है कि भट्टी सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं, बल्कि वो भारत में बड़े हमलों की साजिश भी रच रहा था। जांच एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं कि पंजाब, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों को निशाना बनाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि अभी तक एजेंसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है, क्योंकि छापा अभी भी मारा जा रहा है। लगातार कार्य जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एनआईए बड़ा खुलासा कर सकती है। शहजाद भट्टी का नाम पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है। बताया जाता है कि वो पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था, लेकिन अब दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ चुकी है। सूत्रों के अनुसार भट्टी अब लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी रोहित गोदारा के साथ मिलकर काम कर रहा है और भारत में अपना नेटवर्क तेजी से फैला रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भट्टी सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कों को अपनी जाल में फंसा रहा था। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के युवाओं को लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें स्लीपर सेल में बदला जा रहा था। एजेंसियों को शक है कि इन युवाओं का इस्तेमाल फ्यूचर में आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में किया जा सकता है। इसलिए लगातार वैसे युवकों को ढूंढा जा रहा है। उनके जो दिमाग को इन लोगों ने अपना निशाना बनाया है, उसे ठीक कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि युवा बच सके भारत के। बता दें कि जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में हथियार और ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। आरोप है कि शहजाद भट्टी ने रोहित गोदारा और बांबिया गैंग को AK-47, हथगोले और रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार उपलब्ध करवाए। इसके अलावा अफगानिस्तान की हेरोइन, चीन की MD ड्रग, लिक्विड ड्रग्स, चरस और स्मैक जैसी नशीली चीजों की सप्लाई भी इसी नेटवर्क के जरिए की जा रही थी। एनआईए की इस कार्रवाई को देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। एजेंसी अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जो भारत में बैठकर इस नेटवर्क को मदद पहुंचा रहे थे। कई संदिग्धों के मोबाइल, लैपटॉप, दस्तावेज जब्त किए गए हैं। डिजिटल सबूतों की भी जांच की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में और भी कई सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एनआईए उस पूरे नेटवर्क की फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और सोशल मीडिया कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। बता दें, फिलहाल पूरे मामले पर देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है। एनआईए की इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि सीमा पार से भारत को अस्थिर करने की कोशिशें लगातार जारी है, और अब सुरक्षा एजेंसियां भी हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। और जैसे ही कोई ऐसी सूचना मिल रही है, जल्दी ही एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।